भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से गगनयान मिशन के व्हीकल टेस्ट फ्लाइट का पहला परीक्षण किया। गगनयान मिशन के लिए टेस्ट उड़ान TVD-1 को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में भेजने के बाद इसे सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। गगनयान परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण ने इसे शानदार उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा, ये एक बड़ी सफलता है। ये गगनयान परियोजना के लिए पहला कदम है। एस्केप मॉड्यूल एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में हम जीवन के साथ खेल रहे हैं। वो इस पर दोबारा जांच कर रहे हैं। गगनयान मिशन पर बोलते हुए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण ने कहा, परीक्षण उड़ान के दौरान सैकड़ों मापदंडों की निगरानी की गई। ये केवल पहला कदम है और अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमें इन चीज़ों को बेहद सावधानी से करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी चीज़ें ठीक से हो जाएं। मुझे लगता है ये एक बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी ने अपने टिकटों का वितरण कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम स्वर्णिम, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश को देश के 3 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जनता के समर्थन और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महाविजय सुनिश्चित है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस प्रतिदिन झूठे वादे करती रहती है। कांग्रेस ने मोहब्बत की नहीं बल्कि झूठ की दुकान खोली है। न इंडी गठबंधन का कोई भविष्य है और न ही कांग्रेस का कोई भविष्य। हम वादे नहीं, हम काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो जनता को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस के हो गई है, कमलनाथ की कांग्रेस। वे ही सर्वे करा रहे हैं, वे ही टिकट बांट रहे हैं। टिकट में गड़बड़ हो तो कहते हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ ने तो इंडिया गठबंधन का सत्यानाश कर दिया। उत्तर प्रदेश के साथ देश भर के मदरसों में विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों के बीच अब यूपी में संचालित होने वाले मदरसों को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। बीते दिनों से लगातार प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग के सहारे धर्मांतरण जैसे क्रियाकलापों पर खर्च किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने यूपी के अलग अलग जिलों में संचालित हो रहे तकरीबन 4000 से ज़्यादा मदरसों की SIT जांच कराने का निर्णय लिया है। ATS के ADG मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित हुई SIT चिन्हित मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच करेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की डायरेक्टर J रीवा को भी मदरसों की जाँच करने वाली SIT की टीम में शामिल किया गया है। SIT की टीम की ओर से यूपी में संचालित 4000 से अधिक इन मदरसों को मिलने वाली विदेशी और गैर कानूनी फंडिंग की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। तमिलनाडु में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अन्नामलाई ने कहा कि सभी गिरफ्तारियां और उनके खिलाफ सारे केस झूठ हैं। तमिलनाडु पुलिस DMK सरकार की कठपुतली बन गई है। तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा नेता अमर प्रसाद रेड्डी समेत कई भाजपा नेताओं को अन्नामलाई के आवास के बाहर से झंडे का खंभा हटाने पर विरोध प्रदर्शन जब किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर के अन्नामलाई ने कहा कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि तमिलनाडु से DMK सरकार को उखाड़ना होगा। तमिलनाडु के भाजपा कैडर के 13 नेता जेल में हैं। इनमें से 6 झंडे के मामले में और 7 अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। मैं भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का स्वागत करता हूं क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे वो तेजी से नेता बन सकते हैं। जेल जाने और वहां से बाहर आने पर नेता बनने की प्रक्रिया तेज होती है, इसलिए हम इसे लेकर बिल्कुल निश्चिंत हैं। तमिलनाडु पुलिस ब्रिटिश पुलिस से भी बुरी है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का तोहफा मिल चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के उद्घाटन के बाद सीएम केजरीवाल ने कई बड़े दावे किए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हर काम में पैसे बचाती है। केजरीवाल ने कहा, सराय काले खां के T जंक्शन के ऊपर एक और फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। इससे अब ये पूरा क्षेत्र जाम से मुक्त हो जाएगा। हमने एक आश्रम का अंडरपास बनाया और एक फ्लाईओवर बनाया। हमें पता है कि पहले आश्रम के एक जंक्शन पर आधे घंटे का जाम लगता था। आज इस फ्लाईओवर के बन जाने से आश्रम से ITO की तरफ जाने वाला जितना ट्रैफिक है वो सारा जाम मुक्त हो गया है। इसके बाद सीएम ने कहा कि दिल्ली में आज़ादी के बाद से अब तक कुल 102 फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए गए हैं। इसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, सेना और विभाग अब मोदी सरकार के आधिकारिक तौर पर प्रचारक बन गए हैं।
खरगे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा कि भारत सरकार के अधिकारियों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए तैनात किया जाता है। यह कई कारणों से चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो निर्देश देता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगभग 1.5 साल बाद एक बार फिर सीतापुर जेल शिफ्ट हो गए। रामपुर में फर्जी आयु प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद उनके पिता आजम खान को सीतापुर जेल भेज दिया गया है। वहीं उनकी पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जिला जेल में ही रखी गई है। रविवार की सुबह करीब 10 बजे आजम खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर से सीतापुर जेल लाया गया। आजम खान की मीडिया से दूरी बनाए रखने के लिए जेल प्रशासन ने आजम खान की गाड़ी को सीधे जेल के अंदर ले जाने की व्यवस्था की थी। आजम खान इससे पहले लगभग 27 महीने तक सीतापुर में विचाराधीन बंदी के रूप में बंद रहे हैं। इसी जेल में काफी समय तक उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला भी उनके साथ रहे थे। आजम खान बीते 20 मई 2022 को जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। आज यानी 22 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह 59 साल के हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज होता है। 1964 में उनका जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह को उनके 59वें जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वो देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही कई बीजेपी नेताओं ने भी पूर्व अध्यक्ष शाह को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत के गृह मंत्री के तौर पर वो हमारे देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण सहकारी क्षेत्र के सुधार के लिए भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं और वो हमारे देश की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाह को बधाई देते हुए कहा, शाह भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समर्पित तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक उन्होंने निभाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव ने भी गृह मंत्री को जन्मदिन की इसी तरह से शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन को लेकर नई घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि अगले 6 महीनों तक सबाजीत सिंह अध्यक्ष और दिनेश पटेल महासचिव पद पर बने रहेंगे। चुनावी राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जनाधार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को झटका देते हुए 2 नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक की मौजूदगी में बीजेपी नेता सुधीर यादव ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। सुधीर यादव पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामपाल सिंह को भी डॉक्टर संदीप पाठक ने आप की सदस्यता दिलवाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कांग्रेस और बीजेपी को सरप्राइज कर दिया है। दूसरे चरण के नामांकन के दिन एक नई पार्टी की घोषणा हो गई है। पहले चरण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़िया और परदेसिया के मुद्दे पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने रायपुर में बड़ी सभा कर राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग की तरफ से उसे चुनाव चिन्ह छड़ी भी मिल गई है। बूढ़ादेव की पूजा के साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने चुनावी पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी रखा गया है। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी 1-2 दिन में कर दिया जाएगा।